गोल सेट करो, जिसका गोल सेट उसका माइंड सेट, और जिसका माइंड सेट उसकी लाइफ सेट। गोल क्या है, गोल क्यों बनाना चाहिए, गोल क्यों नहीं बनाते हैं लोग? जब भी कोई चीज़ चलती है ना, मूवमेंट में आती है, तो उसे किसी ना किसी ताकत की, किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये पंखा जो चल रहा है ना, इसलिए नहीं चल रहा है कि इसका स्विच ऑन किया हुआ है हमने, इसके पीछे एक एनर्जी काम कर रही है। वो एनर्जी किस चीज़ की है? बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। हमारी गाड़ी इसलिए नहीं चलती कि हम उसे स्विच ऑन कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक ताकत है, एक एनर्जी लगी हुई है। वो किस चीज़ की है? डीजल की, पेट्रोल की, सीएनजी की, किसी ना किसी चीज़ की है। हर चीज़ को ताकत देने के लिए कोई ना कोई एनर्जी लगी हुई है। हमें एनर्जी कौन देता है, हमें ताकत कौन देता है? आज मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो मेरे क्लोज हैं, वो ये बोलते हैं, ये ताना मारते हैं कि आज यार तुझमें बातें इसलिए आ गई हैं कि तू ना बड़ा बन गया, बहुत बड़ी टीम तेरे साथ है, करोड़ों की इनकम है, आज लाखों रुपए महीना कमा रहा है, बड़ी गाड़ियां मेंटेन कर रहा है, बढ़िया घर बना रखा है, इसलिए आज तुझमें बातें आ गई हैं, आज तू इसलिए इतना बोलता है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आज काम कर, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन आप सोचो, मैं भी ब्रॉन्ज बनाऊँ ना, महेश्वर भी ब्रॉन्ज बने हैं। आज गाड़ी ताकत है, जगुआर एनर्जी दे रही है, 15-16 लाख रुपए महीने की ताकत आज मिल रही है, बैकअप मिल रहा है। लेकिन जिस दिन ये सारी चीज़ें नहीं थी, जिस दिन ये सारी चीज़ें, ना बड़ी गाड़ी थी, ना बड़ा बंगला था, ना बड़ी इनकम थी, ना बड़ा स्टेटस था, कुछ भी बड़ा नहीं था, उस दिन ताकत कौन देता था? उस दिन एनर्जी कौन देता था? उस दिन पॉजिटिव कौन रखता था? उस दिन फ्रस्ट्रेट होने से कौन रोकता था? उस दिन मेहनत कौन कराता था? जो आज है, इसको पाने की चाहत, इसको पाने की डिजायर, आज जगुआर है, लेकिन उस दिन, एक दिन मेरे पास जगुआर होगी। आज घर है, लेकिन उस दिन क्या था कि एक दिन इस बिजनेस से मेरे पास घर होगा, एक दिन मेरे पास लाखों की इनकम होगी, एक दिन मेरा भी स्टेटस होगा, एक दिन मेरे लिए भी लोग तालियां बजाएंगे, एक दिन लोग मेरे लिए भी सेल्फी लेंगे। इन सब चीज़ों की चाहत, इन सब चीज़ों की जो डिज़ायर थी ना, और एक स्ट्रांग डिज़ायर थी, वो झूठी नहीं थी। जब मैंने बिजनेस की कैलकुलेशन को समझा था, और मैं बोलता हूँ ना, मैथमेटिक्स बड़े फायदेमंद चीज़ है, ये दिमाग है ना, ये कैलकुलेशन तुरंत समझता है। मोटिवेशन समझे ना समझे, कैलकुलेशन जरूर समझ में आती है। वो गणित तो मुझे समझ में आ गया था, जो सर ने मुझे कैलकुलेशन समझाई थी। तो इन सब चीज़ों को पाने की चाहत ताकत देती थी, एनर्जी देती थी। वरना हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हर व्यक्ति का मन करता है आराम करने का, हर व्यक्ति का मन करता है घर में सोने का। किसका मन करता है बताओ? कि दिन रात भागो, दिन रात ट्रैवल करो, लोगों को जा के मिलो, लोगों की ना सुनो। कोई ऐसा है कि मेरा मन करता था, मुझे लोग मना करें, मेरा मन करता था? तो नहीं, किसी का नहीं करता। ये बॉडी है, सबकी एक जैसी है। रेस्ट सबको अच्छा लगता है, हमें भी लगता था। फ्रस्ट्रेशन हमें भी होती थी, लोग मना करते थे, नेगेटिविटी हमें भी आती थी, बुरा हमें भी लगता था। सब फीलिंग्स सबके अंदर, वो हमारे अंदर भी थी। लेकिन कौन नहीं टूटने देता था ये सारी चीज़ें? अब समझो, एक एग्जाम्पल से, दो लोग आए इस बिजनेस में, एक आया ए और एक आया बी। ये दोनों सेम बैकग्राउंड से, इनकी एजुकेशन, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी बैकग्राउंड है ना, इनका माहौल, इनकी जॉब, सब सेम है। दोनों मान के चलो जॉब करते हैं, ये भी जॉब करता है और ये भी जॉब करता है। दोनों की सैलरी भी बराबर है, मानो दोनों 40-40 हज़ार रुपये कमाते हैं। ये भी 40 हज़ार कमाता है, ये भी 40 हज़ार कमाता है, एक जैसी नौकरी करते हैं। और दोनों के बजट में थोड़ा टाइट है ये 40 हज़ार। इन दोनों के बजट में थोड़ी सी कमी पड़ रही है, समझो 10 हज़ार का लेस है, 10 हज़ार की कमी पड़ जाती है। और 10 हज़ार की कमी की वजह से इनका बजट ना हमेशा टाइट रहता है, ऊपर नीचे रहता है। कभी बच्चों की फीस नहीं जाती, फीस चली गई तो मानो घर का किराया नहीं गया, घर का किराया नहीं गया तो यहाँ कम पड़ गया, यहाँ कम पड़, मतलब 10 हज़ार का लोचा इसको बना रहता है। और इसके दिमाग में एक बात चलती रहती है कि यार कहीं से 10 हज़ार का जुगाड़ हो जाए ना, तो अपना बजट सेट हो जाए। बोलते हैं बजट सेट हो जाए, इनका बजट सेट नहीं हो पा रहा है। और ये हमेशा यही सोचता रहता है कि अरे बजट सेट कैसे किया जाए 10 हज़ार का। इसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स ढूंढता रहता है, जो हम अपने प्लान में बताते हैं कि हर व्यक्ति ए काम करता है और हमेशा बी काम की तलाश में रहता है, कहीं से 4 पैसा और आ जाए। ये वही 4 पैसा है कि यार कहीं से इसका जुगाड़ हो जाए तो मज़े आ जाए। अब ये भी सेम काम कर रहा है, इसका भी बजट टाइट है, लेकिन ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षी है, थोड़ा सा लाइफ के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। जब ये ऑफिस में काम करता है
और 29 दिन अच्छा काम करता है, एक दिन बात बिगड़ जाती है, बॉस की डांट खानी सुन पड़ती है, तो भी ये सोचता है यार क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का, बढ़िया काम करो फिर भी डांट खानी पड़ रही है। कोई काम मुझे ऐसा मिल जाए जहाँ से एक बार भगवान कोई ऐसा रास्ता दे, ऐसा तरीका दे, ऐसा सिस्टम दे जहाँ से मैं भी अपने जीवन में कुछ कर सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ, अच्छी पढ़ाई करा सकूँ, अच्छा माहौल दे सकूँ, अच्छी लग्जरी लाइफ दे सकूँ। हे भगवान कहीं से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। ये दिन रात इसी की चीज़ बारे में सोचता है। ये सोचता है अगर कहीं से मुझे बढ़िया रास्ता एक बार मिल गया ना, मैं उस नौकरी को लात मार दूंगा। पहले माइंड सेट करके चलता रहता है पहले से ही। और एक बात बोली जाती है हमारे सनातन धर्म में कि भगवान से जो भी मांगोगे, भगवान क्या बोलता है? तथास्तु। भगवान से बोलो हे भगवान 5,000 रुपए दे दे, तो भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु। भगवान को बोलो 5 करोड़ चाहिए, तो मना ना करेगा, क्या बोलेगा? तथास्तु। तो दोनों मांगते रहते हैं। अब दोनों के पास भगवान भेजता है क्या? AWPL, रास्ता भेजता है किसी के माध्यम से। और ध्यान रखना, भगवान रास्ता ही देगा, भगवान मौके देता है, भगवान रास्ते देता है। भगवान कोई आके हमें प्लान तो करेगा नहीं, हमारे फॉलोअप तो करेगा नहीं, भगवान रास्ते देता है। अब ये रास्ते दोनों को मिलते हैं। अब जो रास्ता दोनों को मिलता है, जब इसके सामने प्लान आता है, इसे आप बिजनेस प्लान समझाते हो, जैसे ही 100 पॉइंट इधर आएंगे, इतने इधर आएंगे, 2,500 कमाएगा, इसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे बोला यार तू ढूंढ रहा था मिल गया। और बहुत सारे लोग मिले भी होंगे आपको ऐसे, जैसे ही आप छठे लेवल से ऊपर गए होगे, 1.5 लाख आएगा, बोला बस बस इतना ही बहुत है, इतना आ जाए इतना ही बहुत है। जैसे इसको पता चलता है ना कि इस रास्ते से तू 10,000 रुपये महीना कमा सकता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। गलत नहीं है व्यक्ति, ये पॉजिटिव भी होता है, मोटिवेट भी होता है, तुम्हें आईडी भी देता है, तुम्हारे साथ काम करने को रेडी भी हो जाता है। इसके माइंड में क्या चल रहा है? 10,000 रुपये महीना आ जाए और ज़िंदगी का बजट सेट हो जाएगा। इसके सामने भी रास्ता आता है। अब ये प्लान को ध्यान से सुन रहा है और धीरे 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 इसके माइंड में ये आता है कि ये वो रास्ता मिल गया जिसकी तुझे तलाश थी। ये वो रास्ता है जहाँ से तू अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी एजुकेशन दे सकता है, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, उनके सपने पूरे कर सकता है। और जितनी मेहनत तू अपने काम में करता है, उतनी मेहनत अगर तूने यहाँ कर ली ना, तो आने वाले 5 साल के अंदर तेरा जीवन बदल सकता है। और इस रास्ते की ताकत को समझ के वो इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेता है। और उसके दिमाग में क्या चलता रहता है? कुछ भी हो जाए, अब तो करोड़पति बनना ही बनना है। थैंक यू भगवान, अब तक कोई रास्ता नहीं था, अब मिल गया, अब बदल के दिखा देंगे। अब गाड़ी भी खरीदेंगे, अब घर भी बनाएंगे, बढ़िया स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और बस सब कुछ बदल के रख दूंगा, मेहनत करूंगा। अब ये दोनों मार्केट में निकलते हैं अपने अपने गोल के साथ। इसका गोल है 10,000 रुपये महीना कमाना, इसका गोल है करोड़पति बनना, जिंदगी बदलना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी गाड़ी लेना, अच्छा घर बनाना। जब ये मार्केट में निकलते हैं तो दोनों के लिए जो समस्याएं आती है ना, वो सेम आती हैं। वो टारगेट देख के नहीं आती है, माइंडसेट देख के नहीं आती है। आज गर्मी ज़्यादा है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, वो दोनों के लिए है ना। सर्दी ज़्यादा है, दोनों के लिए। बरसात पड़ रही है, दोनों के लिए। शादी ब्याह चल रहे हैं, दोनों पारिवारिक व्यक्ति हैं, सबके यहाँ चल रहे हैं। मना कर रहे हैं, दोनों को लोग कर रहे हैं। मतलब जो भी परिस्थिति ये झेल रहे हैं, वो दोनों सेम झेल रहे हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो दोनों पे अलग अलग होता है। अब इसका गोल है छोटा। अब इसकी जिंदगी पहले कैसी चल रही थी? डिसिप्लिन्ड चल रही थी एक तरह से। क्या? 6 बजे ऑफिस से आता था, घर पहुंचता था, जाते एक बढ़िया गर्मा गर्म चाय पीता था, है चेंज करके फिर थोड़ी देर टीवी देखता था, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता था, गली निक्कड़ पे शाम को गप्प मारता था, शाम को फिर टीवी पे डिबेट देखता था, फिर अपना बढ़िया गर्म खाना खाता था और सो जाता था। अब इसकी ज़िंदगी में अपलाइन नाम का एक शख्स एंट्री कर जाता है। इसे बड़े बड़े सपने दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बोलता है हाँ भाई ऑफिस से कब फ्री होगा? बोला गुरुजी 6 बजे हो जाऊंगा। वो 5:45 बजे इसको ऑफिस पे जाके गाड़ी लगा के खड़ी कर देता है, बाइक लगा के खड़ी कर देता है। बोला चल प्लान देने चल रहे हैं। अब इसको आदत क्या पड़ी हुई थी? 6:15 बजे घर पहुंच जाऊंगा। अब अपलाइन ने बैठाया बाइक पे, बैठाया गाड़ी में और ले गया प्लान कराने। अब 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, इसको लग रहा था अपलाइन अब छोड़ देगा, अब छोड़ देगा। उधर घर से फ़ोन बजने शुरू। इंतजार कर रहे थे ना, 6:30 बजे घर पे पहुंच जाएगा, 6 बजे 6:15 बजे घर पे पहुंच जाएगा। उधर से फ़ोन पे फ़ोन बज रहा है, ये फ़ोन काट देता है, बार बार काट देता है। जो 3-4 बार फ़ोन करता है तो अपलाइन बोलता है किसका फ़ोन है, उठा ले। अब इसे क्या बताए किसका फ़ोन है? अभी बेचारा धीरे से जब फ़ोन उठाता तो उधर से आवाज़ आती है, कहाँ रह गए आज? ये चुन्नू कब से रो रहा, पापा नहीं आए, पापा नहीं आए हैं, हमें इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गए आज? सुनो, रुको जरा, सब्र करो, ये तो शुरुआत है अभी।
ये तो पहला दिन है अभी। कोई बात ना, अभी आ गया हूँ। महेश सर ले गए थे कहीं मुझे, आज थोड़ा सा काम से चला गया था, है ना, ऑफिस से काम आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था। अब उसको लगा ये एक दिन का काम है, लेकिन अगले दिन से फिर वही कहानी दोहराई जाती है। महेश सर फिर पहुंच जाते हैं 6 बजे उसको ऑफिस के गेट पे, निकल भी नहीं सकता, बोला बैठ मेरी बाइक पे और चलते हैं प्लान करने। अब फिर रात को 6 बजे तक प्लान और 7 बजे तक प्लान और 8 बजे तक प्लान, और फिर घर में जाके दंगा, कहाँ ये नए नए काम पकड़ लेते हो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें टाइम चाहिए, बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे हैं, तुम्हें कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता है कुछ ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि अप्लाइन नहीं है, ये तो जल्लाद है पूरा। अगले दिन फिर 6 बजे पकड़ लेता है जाके, फिर वही रात को 10 बजते हैं, फिर वही रात को 11 बजते हैं, फिर वही घर में महाभारत शुरू हो जाती है। जहाँ बेचारे को रोज गर्मा गर्म खाना मिलता था, अब क्या हो रहा है, टिफिन में रखा हुआ खाना मिलता है। बोला चुपचाप आके खा लेना, और खबरदार जो बर्तन आवाज करी तो, बच्चे सो रहे हैं, ये जग जाएंगे, तुम्हें तो सुबह आराम से ऑफिस जाना होता है, मुझे जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तुम्हें क्या पता कैसे काम होते हैं, चुपचाप खाना खा लेना। बेचारा जाके ऐसे धीरे धीरे किचन में जैसे चोर घुस गया हो। और ये बर्तन भी बड़े नालायक होते हैं, सालों को जितना धीरे उठाओगे उतना ही तेजी से आवाज करते हैं। अब मेरे दोस्त 2-4 दिन बाद स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो टिफिन में खाना रखा हुआ था ना, वो भी नहीं रखा हुआ है। बेचारा पानी पी के चुपचाप सो जाता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमने यहाँ तक की स्थितियाँ देखी हैं। पंजाब का एक केस था, महेश सर आके बंदा मायूस बैठ गया, बोला गुरुजी बिजनेस की ताकत समझ में आ चुकी है और बिजनेस भी समझ में आ चुका है, मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैडम ने ये बोल दिया है तो घर में असली पेस रहेगी, मैं ही रहूँगी, बता क्या करना है। अब बता क्या करना है। घर पे गए, समझाया, बच्चों को समझाया, सारी चीज़ें करी। अच्छा, गलती उनकी नहीं है, गलती घर वालों की नहीं है। परिवर्तन जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होते हैं ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाता है, भूचाल आ जाता है। लोग बोलते हैं सर आपको इतनी गहराई से कैसे पता है। मैं बोलता हूँ मैं भी तो तुम्हारे बीच में से ही हूँ। मैंने भी तो झेला है? और ये क्या करता है, सरेंडर कर देता है एक दिन। घर वालों के प्रेशर के सामने अपनी लाइफ उथल पुथल हो गई। बोला यार इसको ऐसा लगता है कि तूने 10,000 के लिए ज़िंदगी ढंड कर ली। पिछले 15 दिन से भाग रहा है, पिछले 20 दिन से भाग रहा है, ना टाइम से खाना है, ना पीना है, ना टीवी है, ना बीवी है। साला दे प्लान दे प्लान दे प्लान। आया क्या है, 2,500 रुपया। इससे बढ़िया तेरी नौकरी है यार, चल कर लेंगे 10,000 रुपये में एडजस्ट कर लेंगे, क्या हो गया, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लेंगे। और ये सरेंडर कर जाता है। कमाल है, बस 10,000 15,000 20,000 रुपये के लिए जान झोंकने को तैयार है, दिन रात मेहनत करने को तैयार है, बॉस की डांट खाने को तैयार है। टाइम से जाते हैं, अंगूठा जाके अगर 1 मिनट भी लेट हो गए ना, हाफ डे लग जाता है। वहां जा रहे हैं, बाइक दौड़ा रहे हैं शक्तिमान की तरह, एक्सीडेंट हो सकता है, क्यों भाग रहा है, बोला लेट हो जाऊंगा, अंगूठा लगाना है जाके। यहाँ पे घर में पड़ा है, अप्लाइन को बोलता है प्लान कर रहा हूं। इसलिए फेल है लोग, काबिलियत की वजह से फेल नहीं है। अरे जितनी काबिलियत डायरेक्ट सेलिंग में चाहिए, यहाँ बैठे हो हर व्यक्ति के पास है। जितनी मेहनत इस बिजनेस में चाहिए ना, यहाँ बैठे हो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना, वहाँ की हमें आदत पड़ गई है, वो बात हमें समझ में आ गई और ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। थैंक्स गॉड, थैंक्स परमात्मा, जो ये बात हमें समझ में आ गई थी। मुझे समझ में आ गया था, साला 35,000 के लिए, 40,000 के लिए अगर घर छोड़ते हैं लोग, नहीं छोड़ रहेगा, 50,000 के लिए घर नहीं छोड़ रहेगा, और हमें शाम की रोटी घर पर ही खानी है। अच्छी नहीं लगती है। ये बातें समझ में आ गई थी। डायरेक्ट सेलिंग समझना तो बच्चों का खेल है। इसका गोल सेट है, इसका माइंड सेट है। इसको पता है जब 40,000 के लिए इतनी जिंदगी झंड है तो 50,000 के लिए छोड़, इतनी झंड है तो लाख रुपए के लिए 10 लाख रुपए कमाना है। बेटा जब पंगा बड़ा लिया है तो नंगा तो होना पड़ेगा। इसका माइंड सेट है। कुछ भी हो जाए इसकी जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, टेम्परेचर साला 45 डिग्री 450 डिग्री भी हो गए ना, ये प्लान करने जाएगा। अगर बर्फ भी पड़ गई प्लान करने जाएगा। 2 लोगों ने मना कर दिया, इसे 2,000 लोग भी मना कर देना, ये प्लान करने जाएगा। ये रुकेगा नहीं, ये थकेगा नहीं। क्यों? इसका सपना बड़ा है, इसका माइंड सेट है। जिसका गोल सेट उसका माइंड सेट, और जिसका माइंड सेट उसकी लाइफ सेट। दुनिया में सुई खरीदो हवाई जहाज, कीमत तो देनी पड़ेगी मेरे दोस्त। जब सुई की भी कीमत देनी पड़ती है तो सपने पूरे करने की कीमत नहीं देनी पड़ेगी क्या? है ये कोई घर चलाने का बिजनेस थोड़ा ही है, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है मेरे दोस्त, जिंदगी बदलने का। साला पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। कई बार तो मुझे गुस्सा भी आता है। कमाल की बात है यार, तू 20,000 को जान झोंक रहा है, जान जोखिम में डाल रहा है, और यार लाखों कमाने का मौका है और तू बहानेबाजी कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। कौन मोटिवेट करेगा हमें, कौन इंस्पायर करेगा? जिस व्यक्ति को उसका घर, उसका परिवार
उसकी समस्याएं, उन बच्चों के सपने, उनका भविष्य। जिसको ये चीज़ें मोटिवेट नहीं कर सकती, उसको खुदा भी उतर के आ जाए ना, वो भी मोटिवेट नहीं कर सकता। कोई मोटिवेट नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति को। मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कुछ, इस बात से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में मेरे लिए क्या हो सकता है। रात को 11 बज रहे और मेरा बच्चा गर्मी में चिल्ला रहा है गर्मी से, इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। इनके लिए मेहनत करी है हमने, इसलिए गोल सेट जरूरी है जिंदगी में। अगर थोड़ा मेहनत करने से, थोड़ा कम सोने से, हैं, थोड़ा ज़्यादा जगने से, थोड़ा सा स्ट्रगल करने से यदि मेरा परिवार चैन की ज़िंदगी जीता है ना मेरे दोस्त, इससे सस्ता सौदा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। किसी ना किसी एक को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। जिसने भी ज़िंदगी बदली है, जिसकी भी बदली है, हिस्ट्री उठा के देखना, किसी एक पीढ़ी ने जिम्मेदारी उठाई है। धीरूभाई अंबानी की मुकेश अंबानी ने उठाई थी, धीरूभाई अंबानी ने उठाई थी जिम्मेदारी। भगवान ने हमें चुन लिया। पीढ़ियाँ ऐसी चली आ रही थी, मेरे परदादा ने खेती करी, मेरे दादा ने खेती करी, मेरे पिताजी ने खेती करी, उनसे पहले का भी मुझे नहीं पता, और ये सब सिलसिला चलता रहता। भगवान ने हमें देखा इसमें दम है, ये बदलेगा ज़िंदगी, इसे दो रास्ता। अरे खुशनसीब हो आप लोग, खुशनसीब हो कि भगवान ने तुमको चुना है कि ये परिवार की जो समस्याएं चली आ रही थी उनका जिम्मा तुम्हारे ऊपर है, तुम बदलोगे इसको, ज़िंदगी को। ये मौका है, मौका। मैंने नेटवर्किंग नहीं समझा इसको, कभी भी बिजनेस नहीं समझा। मैंने एक ही चीज़ समझी थी, परमात्मा ने एक मौका दिया है, बदल दे जो बदलना है। करना क्या है? मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है।